सब्सक्राइब माय चैनल एकम स्टडी पॉइंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एकम स्टडी पॉइंट में। जैसे कि आपने हमारे थंबनेल में देखा होगा, आज हम पढ़ेंगे जो हमारे जितने भी जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ठीक है, उस पर आधारित प्रश्नों के किस टाइप के जो है आपके पास क्वेश्चन आते हैं, तो आप उन्हें एग्जाम में जल्दी से कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे कि क्या है वो, ठीक है। उसके बाद तभी आप उसको करेंगे। तो देखते हैं हम कैसे कैसे क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं, ये हम आपको सोल्व कराएंगे, ठीक है। जैसे कि देखो लिखा हुआ है, किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा। क्लियर। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसी जब में क्या होगा, किसी संख्या, अगर कहीं पे लिखा है किसी संख्या, तो संख्या को क्या होता है, हम मानते हैं, ठीक है। मान लेंगे कि वो क्या है, हमारी एक्स वाई जेड। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको क्या मानते हैं, क्या लेट करते हैं। क्लियर। किसी संख्या के 8 गुने को 4 से भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा। अब क्या चलेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के जो भी हमारे पास होंगे स्टेटमेंट, उसी के अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लेट करेंगे, मान लेंगे माना संख्या इक्वल टू कितनी है आपकी x, ठीक है। संख्या के 8 गुने को 4 से भाग देकर, अब देखो संख्या है हमारे पास, इसका आपका क्या करना है, आपको 8 गुना, जो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। जो भी उन्होंने बताया है कि संख्या है और संख्या का कितना है हमारे पास 8 गुना, कितना है 8 गुना। क्लियर। को 4 से भाग देकर, अब इसमें कितने से भाग देंगे, 4 से। कितने से भाग दिया आपने, 4 से, ठीक है। को 4 से भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर, यानी कि इसमें से कितना घटाना आपको, मूल संख्या का 2 गुना, यानी कि जो भी मूल संख्या है, मूल संख्या तक क्या थी हमारी, जो हमने लेट की थी x, उसका 2 गुना कितना हो गया 2x, ठीक है, या 2x। क्लियर। तो संख्या का 2 गुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा, अब पूछ रहा है हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब क्या प्राप्त होगा आपको, देखो यहाँ पे, अब सबसे पहले क्या, इसको सोल्व कर लो, या तो हम एलसीएम लें, तब तो ज़्यादा लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। क्लियर। जब हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ से ऊपर करेंगे तो कितना जाएगा 2x अपॉन 1, 1 को राइट करो या मत करो नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। माइनस कितना हो गया आपका 2x। अब आपको यहाँ पर लिखेंगे 2 2, तो इससे क्या होगा 2 में 2, तो कितना जाएगा प्लस साइन और क्या है आपका माइनस साइन, ठीक है। 2x कितना हो गया 0, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 0। क्लियर। इसके बाद है किसी संख्या में 5 से गुणा करके, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं हम, किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा। क्लियर। अब देखो इसी में भी कुछ नहीं करना, आपको जो सॉल्यूशन है आपका उसी के अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी संख्या लेट करेंगे, हमने बताया था संख्या क्या हो जाएगी आपकी, माना संख्या इक्वल टू कितनी है आपकी 8, ठीक है, 8 है। ओ सॉरी, x है, क्या है आपका x। अगर आप किसी संख्या में 5 से गुणा करके, यानी कि अगर आपने इसमें गुणा कर देंगे 5 से, तो कितना हो गया आपका 5x, भाई गुणा करेंगे 5x या 5 गुणा x, गुणा करके 10 जोड़ा जाए और उसमें भी कितना जोड़ दिया जाए आपके पास 10 जोड़ दिया जाए, ठीक है। और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग दिया जाए। अब देखो प्राप्त फल क्या हुआ, भाई किसी संख्या में 5 से गुणा किया, फिर उसमें कितना ऐड कर दिया हमने 10, तो हमें जो प्राप्त फल हुआ ये 10 ये हुआ, ठीक है। प्राप्त फल को 5 से भाग दिया जाए, ठीक है। कितने से भाग देंगे 5 से भाग दिया जाए, मूल भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए। अब इसमें से भी क्या करना है हमको, मूल संख्या क्या थी, हमने जो मानी थी हमारी क्या थी वो x, ठीक है, घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा। अब वो पूछ रहा है तो अब हमें क्या मिलेगा, ठीक है। अब वैसे ही सोल्व करते जाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, आप 5 क्या ले लेंगे इसमें से कॉमन, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा x + 2 और अपॉन 5, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा आपका x, 5 से 5 कट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है कितना x + 2 और माइनस x। अब देखो ये प्लस साइन माइनस साइन दोनों क्या हो जाएंगे आपस में एक दूसरे से कट, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 2, ठीक है। जो बची हुई डिजिट होगी, रिमेन डिजिट होगी, जैसे 2 है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2। क्लियर। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। अब देखो नेक्स्ट अगला 3rd क्वेश्चन। अब इसमें क्या था, देखो सारे इसमें नियम लगते जा रहे हैं, घटाना भी हो रहा है, जोड़ भी हो रहा है, भाग भी हो रहा है, ठीक है, गुणा भी हो रही है, यानी कि इसमें जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं सारे इसमें क्या हो रहे हैं, लागू हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 3rd, ठीक है। अब देखो 3rd क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें आप देखेंगे हमें कुछ नहीं करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ उसके स्टेप बाय स्टेप ही चलते जाना है, ठीक है। जैसे वो क्वेश्चन वाला बता रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे, ठीक।
दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाज्यफल कितना है, 4 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या कंडीशन, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है, यानी कि हम दो संख्याएं मान लेंगे। मान लिया पहले, अगर हम मान लेते हैं, माना दो संख्याएं है ना, पहले अभी तक हम कितना मान रहे थे, एक, अब की बार कितना हमारा, माना दो संख्याएं, जो हमारी संख्याएं हैं, दो संख्याएं हमने मानी, तो कितनी, a एंड b है, b है, यानी कि a और b। क्लियर, a भी मान लो आप, x y मान लो, कुछ भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, आप क्या मानते हैं। इसके बाद कह रहा कि संख्याओं का अंतर 72 है, ठीक है, यानी कि a माइनस बी इक्वल टू कितना है आपका, 72, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें दो कंडीशन से अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाज्यफल 4 है, ठीक है। अब कह रहा है एक के द्वारा दूसरे को, मान लो पहली क्या है a, ठीक है, और दूसरी थी हमारी b, यानी कि b से हमने भाग करा किसको, a को, तो हमें भाज्यफल कितना मिलता है, हमें 4 मिलता है। कितना मिलता है, 4। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया हमने, जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको क्या मान लेंगे हम 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 4b। कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 4b। अब यहाँ से a की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर में पुट कर सकते हैं, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ये मान रखने पर, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अब यहाँ पे 4b है आपका, a की जगह कितना लिखेंगे आप, 4b माइनस b, और इक्वल टू कितना हो गया आपका, 72। यहाँ से लिखेंगे तो 3b इक्वल टू कितना हो गया आपका, 72, है ना। इधर देखेंगे आप थोड़ा, अब 3b है आप, तो 3b से क्या करेंगे, जो यहाँ पे लिखेंगे आप 3b, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 72 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 से इसको कर दो डिवाइड, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, तो यू कैन राइट हेयर 24। तो b की वैल्यू कितनी है आपकी, 24। अब जब b की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 24, उसने पूछा कि संख्याएँ क्या हैं, यानी कि जो आपको ऑप्शंस दिए होंगे उसमें संख्याएं दी होंगी कि 24 या नेक्स्ट जो भी आएगा, ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट दिया होगा, कुछ भी 4 ऑप्शंस दिए होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, ठीक है, उसमें से आपको चूज़ करना है कि इसमें कौन सा बेस्ट है। क्लियर। अब b की वैल्यू तो आपके पास कितनी हो गई, 24। अब क्या करना है आपको निकालनी है a की वैल्यू, ठीक है। अब जैसे यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है a कितना था हमारा, a इक्वल टू था 4b, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि a इक्वल टू कितना है आपका, 4b, तो यू कैन राइट हेयर 4 मल्टीप्लाई कितना, 24, तो यू कैन राइट 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 और 1 9, ठीक है, तो यू कैन राइट हेयर a इक्वल टू 96, ठीक है, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 96। क्लियर। तो जो आपके ऑप्शंस होंगे वो क्या होंगे आपके, 96 एंड b की वैल्यू कितनी थी आपकी, 24, तो यू कैन राइट हेयर, तो इट इज़ योर आंसर, ठीक है। जो भी आपके ऑप्शंस दिए होंगे उसमें से आप एकदम चॉइस करके इसको कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर है। अब देखो इसमें क्या आंसर अगर आपको चेक करना है, ठीक है, हाथों हाथ आप चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर सही है या गलत है। सिंपल, उसने कहा कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है। अब देखो 96 है और 24 है, ठीक है, 96 और 24, ठीक है, बोथ आर पॉजिटिव, दोनों कैसी हैं, पॉजिटिव हैं, धनात्मक है, और उनका अंतर कितना कह रहा है, 72, तो 6 में से 4 को लेस करेंगे तो 2 और 9 में से 2 करेंगे तो 7। क्लियर। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं 4, एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है, ठीक है। अब देखो वह संख्या क्या है, अब सॉल्यूशन में मान लेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि माना संख्या, सबसे पहले क्या होगा, आपको संख्या को मानना पड़ेगा, ठीक है। माना संख्या कितनी है आपकी, x है, कितनी है, x। संख्या में 3 से गुणा करके, संख्या है हमारे पास, तो उसमें 3 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, उसमें से कितना 10 घटाया जाता है, कितना घटाया जाता है, 10। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है, ठीक है। 7 घटाने के बाद जो प्राप्त हमारा परिणाम हो रहा है, ठीक है, उसमें कितने से करते हैं, जो रिजल्ट मिलेगा हमें उसमें भी 7 से डिवाइड करेंगे, किससे, 7 से भाग दी जाती है। अंत में 5 प्राप्त होता है, यानी कि जो हमें मिलेगा कि पहले हमने 3 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें से 10 माइनस किया और उसको भी कितने से, 7 से भाग दे दी, ठीक है। तो अंत में हमें 5 प्राप्त होता है, तो अंत में हमें कितना मिलता है, 5, ठीक है। तो अब देखो इस टाइप से क्या करना है, इसके नीचे अपन क्या मान लेंगे, 1, ठीक है, 1 मानते हैं। इसके बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 3x माइनस 10 और इक्वल टू कितना हो गया आपका, 35। क्लियर भाई, 5 7 जा 35। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी तिरछी, ठीक है।
इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे 3x और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 35 और प्लस कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 45 और 45 को जब इससे करेंगे तो 3 से 3 बन जा 3, 3 5 से 15, यानी कि x की वैल्यू जो होगी हमारी वो क्या होगी 15, ठीक है। यानी कि जो हमारा x आएगा वो 15 आएगा। अब देखो इसका भी आप क्या कर सकते हैं, आंसर हाथों हाथ चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो इस टाइप की अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन से अगर आप एकदम जल्दी से कर पाएँ, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू रखते जाएंगे। जैसे आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, अब जैसे 15 दिया है आप, तो 15 को एकदम से आप क्या करेंगे भाई, हो सकता है पहले नंबर पे हो, दूसरे पे हो, ठीक है, बी सी डी कोई से भी ऑप्शन में हो, तो आप बाई स्टेप चलेंगे। तो मान लो 15 है आपके पास, ठीक है, इसको चेक करना आपको। तो एक संख्या में 3 से गुणा करो, तो 15 दिया कितने हो गए 45, उसमें से 10 घटाओ, तो 10 घटाएंगे कितना 35, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दो, तो 7 से 35 को भाग देंगे तो 7 पंजे 35, तो अंत में 5 प्राप्त होता है, तो हो रहा है 5 प्राप्त। तो डायरेक्टली आप एकदम पुट कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं कि इट इज़ राइट। ओके, लाइक दिस आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं, ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।